जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। आज हमारा जो 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आपका यूपी पुलिस का, चलिए उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। पहले हम लोग हिंदी को देख ले रहे हैं। तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द आपसे पूछ रहा है, राइट उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, निशाना, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो नागर का पर्यायवाची शब्द नगर मत लगा दीजिएगा आप लोग, गलत हो जाएगा। जिन्होंने नगर लगाया उसका गलत होगा। राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, चतुर। अगला देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। क्या बात है, इसमें आपसे अलंकार पूछ रहा है। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा यमक अलंकार, ऑप्शन सी। आइए आगे, किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा सहायक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए आगे, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ भी से आया होगा तो साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्निहित में कौन सी संधि विच्छेद होगा। तो अंतःधन निहित, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्रोध का आपको स्थायी भाव बताना है क्रोध का। तो राइट उत्तर होगा हमारा रौद्ररस, ऑप्शन बी। अच्छा पेपर था हिंदी का। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है। तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विरोध करना का क्या अर्थ होगा। तो विरोध करना का अर्थ हो जाएगा हमारा सिर उठाना, ऑप्शन बी। अगला देखिए, स्त्रोत और स्रोत का युग्म का सही विकल्प आपको चुनना है। तो उद्गम और स्तुति, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो जहाँ भी देखेंगे अली का अर्थ क्या होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौरा और सखी, ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखेंगे। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जा रही है ना, तो इसमें हमारा कर्म वाच्य होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है तो आपका ने हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट उत्तर होगा, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अगला देखिए, तो गमही को अगर देखेंगे तो ये आपका तत्सम शब्द होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कपाल का पर्यायवाची, तो अच्छा पेपर था, इजी पेपर था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माथा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कमर टूटने का मतलब निराश होना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऐशना का अर्थ क्या है। तो ऐशना का अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग, तो विद्वान का विदुषी हो जाता है, ऑप्शन ए। अब इस वाक्य में आपको क्या कहते हैं, विराम चिन्ह बताना है, ओह। तो यहाँ पर क्या लगता है, विस्मयादिबोधक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है। तो 2020 वाला दिया गया था नीलमणि फुकन को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसमें हो जाएगा हमारा योजक क्रिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो ये उर्दू फारसी का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा श्रम श्रुत भिन्नार्थक है। तो इसमें आपका कौन सा होगा, 85 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंत और आरंभ। अगला देखिएगा,
निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जिसको आप लोग जल समाधि कहते हैं, तो जल में समाधि तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है, तो ये नरेश मेहता की है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, तो द्विज का पक्षी होता है और दांत भी होता है द्विज का, ऑप्शन सी नहीं होगा, विदेह सी नहीं होगा। ब उपसर्ग से बना शब्द है तो बदौलत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अब ये गद्यांश है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना था और आपको उत्तर देना था, तो मैंने पढ़ लिया, आप लोग पढ़े होंगे। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है, तो राइट उत्तर होगा हमारा क्या, तो याद रखिएगा संवैधानिक भाषाओं पर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनने की संभावना है, तो हिंदी, ऑप्शन सी। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, तो राइट उत्तर होगा यह सीमित क्षेत्र होता है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई, ऑप्शन बी 1949 में। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आप जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। जीके का पहला प्रश्न है आपका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो राइट उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। आइए अगला देखिए, अच्छा पेपर था। भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है यह हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पूछ रहा है आपसे, तो क्या, अच्छा फुल फॉर्म ही पूछा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 6 सदस्य होते हैं इसमें। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है, तो विनय पिटक हो गया, 3 पिटक है ना, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, तो बौद्ध संघ के नियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन है, तो वो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। आइए आगे, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो क्राइम एंड पनिशमेंट लिखा है, नाम होगा उनका ऑप्शन सी, जो भी दोस्तोवस्की हैं। लाओस की राजधानी क्या है, तो वियंतियान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लाओस की राजधानी वियंतियान। अगला देखिए, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है, तो ये डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन। अगला देखिएगा, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है, तो मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी हमारी 12% है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य, तो 33, ऑप्शन बी। आइए आगे, अनुसंधान का पहला चरण क्या है, तो अनुसंधान का पहला चरण, कोई भी आप अगर रिसर्च करते हैं तो उसमें समस्या को पहचानना होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार क्या कहलाते हैं, तो 18 वर्ष से कम है तो चाइल्ड राइट्स हो जाएगा, बाल अधिकार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। देखिएगा, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी, तो भारत में जो आपका माइक्रो इरिगेशन है ना, ये जनवरी 2006 का है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, सोशल मीडिया पर टीबीटी है का क्या अर्थ होता है, तो इसको कहते हैं थ्रोबैक थर्सडे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आ जाइए आगे, क्रिस्पर 9 जिसको कैस 9 कहते हैं, ये देखिए साइंस टेक का सवाल आप लोगों से पूछा है, बहुत बढ़िया, तो इसका राइट उत्तर होगा जीन का संपादन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या है, तो ये मैंने पेपर में कराया हुआ है, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए अगला देखते हैं, जीएस का पेपर आसान आ रहा है अन्य शिफ्ट के तुलना में। पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण
की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। अगला देखिए, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराना, धमकाना, उत्पीड़न करना, बदनाम करना, तो ये कहलाता है आपकी साइबर बुलिंग, जिसको हम लोग साइबर धमकी कहते हैं। ऑप्शन डी, ये तो आप लोग पक्का करेक्ट करके आए होंगे। आइए आगे, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। तो एआई क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप देखेंगे नवाचार को बढ़ाता है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह, तो इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गए थे। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, तो मार्च 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया था, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन, तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, अनुच्छेद 3 है ये आपका, ऑप्शन बी। अगला देखिए, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से मई या जून। देखिए इसमें मई और जून ये दोनों ऑप्शन है और राइट उत्तर जहां तक लगता है जून होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, इनका क्या काम होता है, तो ये आतंकवाद विरोधी, अपहरण विरोधी अभियान चलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है आपका, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पवन ऊर्जा आपका चीन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति, हे प्रभु, अब इससे आसान सवाल नहीं पूछ सकता है आपसे, राइट उत्तर होगा जगदीप धनखड़ जी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, 2016 में परमाणु हस्ताक्षरित भारत जापान परमाणु समझौता, देखिए हर शिफ्ट में परमाणु समझौते से सवाल बन रहा है, तो राइट उत्तर हो जाएगा असैनिक परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना मानकों में सहयोग। आइए आगे, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं, तो आवाजाही हो रही ना, इसको माइग्रेशन कहते हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU कई बार कराया है मैंने आपको, राइट उत्तर होगा 1875। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, तो ये तो हमारा वाराणसी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याण अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और 1998 में नोबेल पुरस्कार, तो ये तो मिला था अमर्त्य सेन जी को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जेनर आयर किस लेखक ने लिखी है, तो ये शॉर्लेट ब्रॉन्टे की किताब है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, ट्विटर एक, तो ट्विटर पर आप क्या करते हैं, ईमेल करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, चैट करते हैं भैया, ऑप्शन बी। OTP है नहीं, SMS है नहीं। अगला देखिए, लीपू लेख दर्रा, तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेख दर्रा ये किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये चीन के साथ करता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेपाल भी है बच्चा, ये भी होना चाहिए ऑप्शन। अगला देखिए, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है, तो कई बार आपसे कराया है प्रैक्टिस सेट में, वॉन होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, डैश दिया है, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मालवेयर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग के बन रहे हैं। थैंक यू सो मच।